हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे न्यूमोनिया के बारे में। न्यूमोनिया के बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे, जिससे कि लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन आए तो कंप्लीटली हो जाए। अब हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। न्यूमोनिया इज ए इन्फ्लामेशन एंड फ्लूइड इन योर लंग्स कॉज्ड ए बैक्टीरियल वायरल फंगल इन्फेक्शन। न्यूमोनिया एक इन्फ्लामेटरी डिजीज है। ये कॉज्ड होता है बैक्टीरिया वायरल फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है। इट मैक्स इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ एंड कैन कॉज ए फीवर एंड कफ विद येलो ग्रीन और ब्लडी म्यूकस। न्यूमोनिया जो है, इसमें म्यूकस फिल्ड हो जाने की वजह से ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होती है, फीवर होता है, कफिंग हो जाती है, येलो ग्रीन एंड ब्लडी म्यूकस हो जाता है। हम डायग्राम से पढ़ेंगे। इसमें जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का लोअर पार्ट जो है, जिसमें एल्वुलाई में फ्लूइड फिल हो जाता है। इसमें बैक्टीरिया वायरल फंगल इन्फेक्शन की वजह से इसमें म्यूकस हो जाता है। इसमें एक फ्लूइड फिल हो जाता है जो कि येलो ग्रीन कलर का होता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन होने में डिफ़िकल्टी होती है, ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होती है, इसलिए इसे न्यूमोनिया कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे डेफिनेशन के बारे में। इट इज इन्फ्लामेशन ऑफ द लंग पैरेन्काइमा एंड टिश्यू इन्वॉल्व टर्मिनल ब्रोंकाई एंड एयरवे। इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है लंग पैरेन्काइमा, मतलब जो गैस एक्सचेंज करते हैं एल्वुलाई में, उसमें म्यूकस फिल हो जाता है, जिससे कि गैस का एक्सचेंज नहीं हो पाता है, और ये अफेक्टेड हो जाता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एंड एयरवे, जो कि एल्वुलाई होती हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ न्यूमोनिया के बारे में। Pneumonia is caused by microorganisms such as bacteria, viral, mycoplasma, fungi, parasite, also chemicals. Type of pneumonia. Pneumonia mainly 5 टाइप की है, जिसमें कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया, सेकेंड है हॉस्पिटल एक्वायर्ड, इसी को वेंटिलेटर एसोसिएटेड बोलते हैं, इसी को हेल्थ केयर एसोसिएटेड न्यूमोनिया कहते हैं। थर्ड है फंगल न्यूमोनिया, फोर्थ है एस्पायरेशन न्यूमोनिया, और फिफ्थ है ऑपॉर्चुनिस्टिक न्यूमोनिया। क्लिनिकली न्यूमोनिया इज क्लासिफाइड 2 टाइप्स के होते हैं। क्लिनिकल के बेस पे इसमें न्यूमोनिया 2 टाइप्स के हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट है कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया, सेकेंड है हॉस्पिटल एक्वायर्ड न्यूमोनिया। कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया है, जिसमें इट इज ए लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसमें जो है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाता है ऑफ द लंग पैरेन्काइमा विद वनसेट इन द कम्युनिटी ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 days ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। इसमें जो है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में म्यूकस फुल हो जाता है, इसमें अफेक्टेड हो जाता है लंग पैरेन्काइमा, जो कि गैस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, विद वनसेट ऑफ द कम्युनिटी ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 days हॉस्पिटलाइजेशन के समय पहले 2 दिन जो इन्फेक्शन हो जाता है, उसे कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया कहते हैं। सेकेंड है हॉस्पिटल एक्वायर्ड न्यूमोनिया। ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड न्यूमोनिया अकर्स 48 hours or longer after hospital admission. The patient was not incubating at the time of hospitalization. कम्युनिटी हॉस्पिटल एक्वायर्ड न्यूमोनिया जो है हॉस्पिटल में एडमिशन लेने के
48 आवर आफ्टर 48 आवर्स इन्फेक्शन हो जाता है, उसे हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया कहते हैं। मतलब कि पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिशन हुआ है, उससे पहले कोई उसको इन्फेक्शन नहीं हुआ, बट उसमें एडमिशन लेने के 48 आवर्स के बाद उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसे हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया कहते हैं। इटियोलॉजिकल फैक्टर, निमोनिया के इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जैसे इन्फेक्शन, अभी बताया था इन्फेक्शन की वजह से मेनली कॉज होता है, इसमें बैक्टीरिया वायरल फंगल के इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है। सेकेंड है एस्पायरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट और इसोफेरेंजियल कंटेंट्स द लीड्स एस्पायरेशन निमोनिया। इसमें जो है गैस्ट्रिक कंटेंट्स, इसोफेरेंजियल कंटेंट्स, मतलब कि कभी कभी फूड खाना खाते हैं तो उससे फूड का रिफ्लेक्स हो जाता है, जो आउट ऑफ रिफ्लेक्स हो जाता है इसोफेगस और फेरिंग्स में आ जाता है, जिसकी वजह से ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है और निमोनिया कॉज कर देता है। थर्ड है एयरबोर्न इन्फेक्शन थ्रू इनहेलेशन कंटेंट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। इसमें जो है किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से उसके एयरबोर्न जो है ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो इनहेल हो जाने की वजह से भी निमोनिया कॉज हो जाता है। फोर्थ है अल्टर्ड कॉन्शसनेस ड्यू टू ट्रॉमा एनेस्थेसिया, किसी ट्रॉमा इंजरी और एनेस्थेसिया की वजह से भी हो जाता है। फिफ्थ है प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ निमोनिया, पहले कभी निमोनिया हुआ है तो उससे चांसेस हैं कि दोबारा निमोनिया हो सकता है, ओल्ड एज पर्सन में हो सकता है। सेवेंथ है हार्ट और लंग डिजीज जैसे सीओपीडी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ब्रोंकियोप्टेसिस। एट है स्मोकिंग करने वाले पेशेंट को हो सकता है, अल्कोहल कंजप्शन करने वाले पेशेंट को हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में पेशेंट को जिसको निमोनिया है तो उसके साइन सिम्टम रहेंगे, कफिंग हो सकता है, फीवर होगा, टैकीनिया होगा, मतलब इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट हो सकता है, डिस्पनिया हो सकता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, नेजल फ्लेयरिंग हो सकता है, रेस्टलेसनेस हो सकता है, बॉडी पेन और हेडेक हो सकता है, एनोरेक्सिया हो सकता है, प्लूरिटिक चेस्ट पेन होगा, चिल्स फीवर आएगा उसको, इंसोम्निया होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होगी। डायग्राम से देख लीजिए, इसमें फीवर होगा, हेडेक, चेस्ट पेन, स्पुटम कफिंग होगी और पोलर ऑफ द स्किन। अब हम पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी है ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वायरस फंगल इन्फेक्शन की वजह से ड्यू टू फेवरेबल कंडीशन दे इंटर इनटू लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो इन्फेक्शन है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पहुंच जाता है, स्प्रेड टू एल्वुलाई, देन इन्फ्लामेटरी प्रोसेस इन द लंग टिश्यू, जो इन्फ्लामेशन प्रोसेस है जहाँ पर लंग पेरेन्काइमा होते हैं वहाँ पर पहुँच जाता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द लंग पेरेन्काइमा, जो लंग पेरेन्काइमा है, लंग टिश्यू है, उसको उसमें फ्लूइड फिल हो जाता है। इंक्रीज म्यूकस सिक्रीशन, जो म्यूकस जो है लंग पेरेन्काइमा में म्यूकस फिल हो जाता है, जिससे कि ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है और कंसोलिडेशन हो जाता है। जो एल्वुलाई होती हैं, ये ऊपर बताया था मैंने, एल्वुलाई होती हैं, इनमें फ्लूइड का फिल हो जाता है, इससे कंसोलिडेशन हो जाता है, जिससे कि ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है और
कंसोलिडेशन हो जाने की वजह से डिक्रीज O2 सेचुरेशन इन बॉडी, ऑक्सीजन का सेचुरेशन डिक्रीज हो जाता है, जिससे एक हाइपोक्सेमिया कॉज कर देता है, जिससे कि ऑक्सीजन की डिफ़िकल्टी होती है और लास्ट में न्यूमोनिया का कॉज हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में है हिस्ट्री कलेक्शन होगा। हिस्ट्री कलेक्शन में उसको जानेंगे प्रीवियस कभी हिस्ट्री रही हो या किसी क्राउडेड एरिया में गया हो, या उसके बारे में कंप्लीट जानकारी कलेक्ट करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, चेस्ट एक्सरे करेंगे, स्पुटम कल्चर करेंगे, ब्रोंकोस्कोपी करेंगे, देन ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, आर्टेरियल ब्लड गैस ABG एनालिसिस करेंगे। अब मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। निमोनिया का मैनेजमेंट है, इसमें एंटीबायोटिक थेरेपी प्रोवाइड करेंगे, जैसे एजिथ्रोमाइसिन हो गया और डेरिथ्रोमाइसिन हो गया, और उसके साथ ही साथ एनाल्जेसिक होंगे और एंटीपायरेटिक। उसको फीवर भी होगा, पेन भी होगा, तो उसको एनाल्जेसिक देंगे और एंटीपायरेटिक देंगे। एंटीपायरेटिक आर यूज टू रिलीव पेन एंड फीवर का काम करेंगे। थर्ड है ऑक्सीजन थेरेपी एज पर रिक्वायरमेंट शुड बी गिवन। उसको ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करेंगे, अकॉर्डिंग टू उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग ही ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। वेंटिलेशन ट्रायल टू बी गिवन टू पेशेंट विद सीवियर हाइपोक्सेमिया रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। वेंटिलेशन ट्रायल मतलब कि उसको क्लीन एयर प्रोवाइड कराएंगे और उसको ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कि ब्रीदिंग में उसको डिफ़िकल्टी ना हो, अच्छे से ब्रीदिंग कर सकें। और उसको एडवाइस करेंगे, एडवाइस पेशेंट टू अवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंजप्शन, और उसको एडवाइस करेंगे स्मोकिंग को अवॉइड करें और अल्कोहल कंजप्शन को अवॉइड करेंगे। 6 है फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज एंड डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। उसको एडवाइस करेंगे फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज, मतलब कि एक्सरसाइज करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। स्पायरोमेट्री होता है, एक डिवाइस होती है, उसके थ्रू वो एक्सरसाइज कर सकता है, एक्सहेल इनहेल कर सकता है, डीप ब्रीदिंग करे, जिससे कि उसको ब्रीदिंग में बेनिफिट हो उसको। थैंक यू।